हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तहमीम एंड वेलकम टू बैंकर्स गाइड। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक और टॉपिक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इस्टेब्लिश की जाती हैं और जो गवर्न की जाती हैं किसके प्रोविजंस पर, आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस पर इनको गवर्न किया जाता है। और इनको लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है। और इन बैंक्स को आरआरबी का एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि इनको लाने का मकसद ही था कि जो भी नीचे तबके के लोग होते हैं जहाँ पे बैंकिंग की सहूलियत नहीं है, तो वहाँ पे बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए इन बैंकों को लाया गया है। और आरआरबीज का भी यही मकसद है, तो इनको उन्हीं बैंकों का पार्ट माना जाता है। सो नेक्स्ट, जब ये स्टार्ट की जाती हैं, विल बी गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस वंस दे कमेंस देयर ऑपरेशन। मतलब ये स्टार्ट होते ही इनको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया जाता है। एंड इन बैंकों को किसके रिकमेंडेशन पर लाया गया था? तो उषा थॉरट कमेटी के रिकमेंडेशन पर इन बैंकों को लाया गया था। और टोटल अभी जो हाल फिलहाल में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रेजेंटली मौजूद हैं। और फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी एलिजिबिलिटी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टार्ट करने के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेमेंट बैंक को स्टार्ट करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल का। अगर कोई पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो पेमेंट बैंक बनने के बाद 5 साल का अगर एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 करोड़। नेक्स्ट, ए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती हैं और लोन्स भी ऑफर करते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई डिपॉजिट की लिमिट नहीं है, जितने चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो भी ब्रांचेस इसकी स्टैब्लिश होंगी, यहाँ पे एक कंडीशन बताई गई है कि जितनी ब्रांचेस स्टैब्लिश होंगी 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड एरियाज़ में होनी चाहिए, क्योंकि इनको लाया ही गया है अनबैंक्ड एरियाज़ में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो 25% कंपल्सरी इनकी ब्रांचेस होंगी अनबैंक्ड एरियाज़ में। और 75% ऑफ देयर क्रेडिट टू पीएसएल, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए इसका जो भी क्रेडिट होगा उसका 75% कंपल्सरी देना होगा। और फॉरेन शेयर होल्डिंग जो भी एफडीआई रूल के तहत जो भी प्राइवेट सेक्टर में परमिट की गई है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भी परमिट की गई है। मतलब अभी जो हाल फिलहाल में जो है वो है 74%। और ये CRR SLR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो CRR दोनों ही मेंटेन करती हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी दोनों ही मेंटेन करती है। बस यहाँ पे SLR जो है पेमेंट बैंक नहीं मेंटेन करता और स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। सो बस आप इतना याद रखेंगे, सिर्फ SLR जो है पेमेंट बैंक को मेंटेन नहीं करके चलना पड़ता और बाकी सब जो है मेंटेन करके चलते हैं दोनों ही बैंक। ओके, तो इतना था। तो चलिए मैं आपको अभी डिफरेंस बताती हूँ। पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिफरेंस। पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो चलिए हम देखते हैं। तो इनको किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था? पेमेंट्स बैंक को नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को उषा थोरट कमेटी के रिकमेंडेशंस पे लाया गया था। और इनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये टोटल 6 बैंक्स हैं, ये टोटल 12। ये जो है फर्स्ट एयरटेल पेमेंट बैंक और एक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट, पेमेंट बैंक के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो है 100 करोड़ एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़। यहाँ पे जो डिपॉजिट लिमिट है वो है 2 लाख एंड यहाँ पे नो लिमिट। देन नेक्स्ट, ये सिर्फ कासा एक्सेप्ट करते हैं, ये दोनों ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो बस इतना ही था वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।